क्या आपको पता है, एक ऐसा रहस्य है जो हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले खोजा था। एक ऐसी विद्या जो इंसान को पशु से परमात्मा तक ले जा सकती है। जी हां, ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्मचर्य। आज की दुनिया इस शब्द को या तो मजाक समझती है या कुछ ऐसा जिसे करना नामुमकिन हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही ब्रह्मचर्य वो ताकत है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। यही वो रहस्य है जिसने अर्जुन को अजेय योद्धा बनाया। लेकिन अफसोस, आज का युवा मोबाइल, इंस्टाग्राम और गलत संगत में उलझकर उसी ब्रह्म विद्या को भूल चुका है। हर दिन लाखों नौजवान अपने जीवन की सबसे कीमती ऊर्जा को बिना जाने, बिना समझे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं। ये ब्रह्मांड चाहता है कि आप जागें, आप उस गहराई को जानें जिसे दुनिया छुपा रही है। आज हम आपको बताने वाले हैं उस छुपे हुए राज के बारे में जो आपकी आत्मा को जगा देगा, आपके शरीर को फिर से शक्तिशाली बना देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को जानने के लिए जिसे जानकर जीवन ही बदल जाता है? तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि शुरुआत में जो आप सुनने वाले हों वो आपको झकझोर देगा और अंत तक जो रहस्य खुलेगा वो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी किस्मत तीनों बदल देगा। और हाँ, वीडियो के बीच में ही हम आपको बताएंगे ब्रह्मचर्य पालन की 3 ऐसी अद्भुत तकनीकें जिन्हें अपनाकर आप भी बन सकते हैं 1 in a million। वो जो हार नहीं मानते, वो जो वीर्य की शक्ति को समझते हैं और वो जो अपने जीवन के मालिक खुद बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाएगी शरीर की कमजोरी से आत्मा की ताकत तक। ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, ये एक संकल्प है, एक साधना है, एक शक्तिशाली शुरुआत है। मेन बॉडी पार्ट 1, ब्रह्मचर्य की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है, जब वीर्य नष्ट होता है तो सिर्फ शरीर ही कमजोर नहीं होता, बल्कि आत्मा तक कांप जाती है। मन जैसे थक कर बैठ जाता है, आंखों से आत्मविश्वास गायब हो जाता है, चेहरे का तेज बुझने लगता है और इंसान खुद को अंदर से खोखला महसूस करने लगता है। यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक दिव्य शक्ति का नाश है। शास्त्रों में कहा गया है, वीर्य नाशे शरीर नाशः, यानी वीर्य का नाश, शरीर का नाश। लेकिन यह बात आज का युवा नहीं समझता। उसे लगता है कि यह तो एक आम बात है, कभी कभी हो ही जाता है। लेकिन वो नहीं जानता कि हर एक बार जब उसका वीर्य व्यर्थ होता है, उसका शरीर 40 दिनों तक उस ऊर्जा को फिर से बनाने में लग जाता है। और जो बार बार इसे नष्ट करता है, वो कभी भी भीतर से स्थिर, शांत और शक्तिशाली नहीं बन पाता। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति की। ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, ये एक तप है, एक साधना है, एक अग्नि है, जिसमें जब इंसान अपने अंदर की इच्छाओं को जलाता है तो वही इच्छा ऊर्जा में बदल जाती है। ये ऊर्जा आपकी आंखों में चमक बनकर उभरती है, ये ऊर्जा आपकी आवाज में आत्मविश्वास बनकर गूंजती है और यही ऊर्जा आपके कर्मों में ईश्वर का आशीर्वाद बनकर बहती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को नजरें नीची नहीं करनी पड़ती, लोगों का सामना करने में डर नहीं लगता और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके भीतर ऐसी शक्ति होती है जो उसे आत्मनिर्भर, साहसी और आकर्षक बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन फायदा क्या? तो सुनिए, ब्रह्मचर्य के लाभ वेद, शास्त्र और विज्ञान सबने माने हैं। 1, मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका मन शांति से भर जाता है, फालतू सोच, डर, भ्रम सब खत्म हो जाते हैं। 2, तीव्र बुद्धि और याददाश्त, शार्प मेमोरी। ब्रह्मचर्य से दिमाग तेज होता है। इतिहास गवाह है, महान वैज्ञानिक, आर्षि मुनि, सन्यासी सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अद्भुत उपलब्धियां पाई। 3, दिव्य आकर्षण, मैग्नेटिक ऑरा। ब्रह्मचारी का चेहरा दमकता है, उसकी उपस्थिति लोगों को प्रभावित करती है, उसे देखकर लोग खुद कह उठते हैं, इसमें कुछ खास बात है। 4, शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल स्ट्रेंथ। वीर्य वो तरल शक्ति है जिसमें हजारों जानें बनने की क्षमता होती है। सोचिए, अगर उसे अंदर ही रोका जाए और पूरे शरीर में फैलाया जाए तो आप कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। 5, आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाता है। और सबसे बड़ा लाभ है आत्मसम्मान।
जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका आत्मसम्मान खुद ब खुद बढ़ने लगता है। आप खुद को बेकार, कमजोर या गिल्टी महसूस नहीं करते। आपको हर सुबह खुद से नजरें चुरानी नहीं पड़ जाती। आप गर्व से अपने दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी ऊर्जा को संभाला है। तो सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य आसान है या मुश्किल। सवाल ये है कि क्या आप खुद से प्यार करते हैं इतना कि आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचा सको। याद रखिए, हर बार जब आप ब्रह्मचर्य निभाते हैं तो आप अपने भविष्य की एक ईंट जोड़ते हैं, और हर बार जब आप गिरते हैं तो आप खुद को फिर से वहीं ले जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन कोई बात नहीं, गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठ जाना यही ब्रह्मचर्य है। और इसी के साथ अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य को सफलतापूर्वक निभाने के 3 महाविधान, जिन्हें आजमाकर आप भी बना सकते हैं खुद को एक अजेय योद्धा। पार्ट 2, क्या होता है जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। पर यह परिवर्तन बाहरी नहीं होता, यह अंदर से आता है, धीरे धीरे, गहराई से और स्थायी रूप से। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ, अर्थात जब ब्रह्मचर्य में स्थिरता आ जाती है तब वीर्य की अपार शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या होता है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नीचे गिरने से रोकता है, वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, वो शक्ति मस्तिष्क तक जाती है, वो बुद्धि को तेज करती है, मन को शांत करती है और आत्मा को प्रकाशित करती है। आप सोच सकते हैं, क्या सच में इतना सब बदल सकता है सिर्फ संयम से। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं ब्रह्मचर्य पालन से क्या क्या दिव्य परिवर्तन आते हैं। 1, चेहरा दमकने लगता है, ग्लोइंग फेस। ब्रह्मचर्य से सबसे पहला बदलाव आपके चेहरे पर दिखाई देता है। जो ऊर्जा पहले व्यर्थ होती थी, अब वही ऊर्जा आपकी त्वचा में तेज और निखार बनकर चमकती है। लोग आपको देखकर पूछते हैं, भाई आजकल कुछ अलग लग रहे हो, क्योंकि अब आपकी आंखों और चेहरे पर आत्मबल की झलक दिखती है। 2, आंखों में आकर्षण आ जाता है, मैग्नेटिक आइज। ब्रह्मचर्य के कुछ ही दिनों में आपकी आंखों की रोशनी बदलने लगती है। आंखें गहरी, स्थिर और सम्मोहक हो जाती हैं। आपके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति भीड़ में भी अलग नजर आता है। 3, आवाज में वजन आ जाता है, पावरफुल वॉइस। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका कंठ भी शक्तिशाली हो जाता है। आपके शब्दों में आत्मविश्वास झलकता है। आप जो बोलते हैं वो सीधे दिल में उतरता है। लोग आपके बोलने के अंदाज से ही समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। 4, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है, शार्प डिसीजन मेकिंग। ब्रह्मचर्य से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब बुद्धि जागती है। आप फालतू चीजों में उलझते नहीं, आपके फैसले स्पष्ट और सटीक होते हैं। जहां लोग असमंजस में अटक जाते हैं, वहां ब्रह्मचारी बिना डरे साहस के साथ निर्णय लेता है। 5, एक अटूट आत्मविश्वास पैदा होता है, अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा वरदान है। आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आप खुद को पहचानने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं खुद एक शक्ति हूं। ब्रह्मचर्य आपको वो आत्मबल देता है जो ना किसी किताब से आता है, ना किसी कोर्स से, वो तो सिर्फ अनुभव से आता है। और ये सब सिर्फ शुरुआत है। जो व्यक्ति लगातार ब्रह्मचर्य में बना रहता है, वो धीरे धीरे एक मानव से महामानव बन जाता है। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। लोग कहते हैं, इसके पास बैठो तो एक शांति महसूस होती है, इसकी बातें सुनकर कुछ अलग ही प्रेरणा मिलती है। ये आदमी भीड़ में भी अकेला चमकता है, क्योंकि उसने अपनी मूल शक्ति को संभालना सीख लिया है। ब्रह्मचर्य कोई साधारण व्रत नहीं है, ये तो आत्मा की रक्षा का कवच है। ये मन को काबू में रखने की कला है। ये जीवन को ऊंचाई देने का एक दिव्य माध्यम है। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य से क्या मिलता है, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं इस शक्ति को पाने के लिए। क्योंकि ये मार्ग आसान नहीं है, पर जिसने इस रास्ते पर एक बार चलना शुरू कर दिया, उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य निभाने के 3 रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को संभाल सकते हैं। पार्ट 3,
आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती, 900 शब्दों का स्क्रिप्ट। वर्मा जी बूंदी। आज का युवा क्या खो रहा है, ये न तो उसे खुद पता है और न ही उसे किसी ने बताया है। उसकी जेब में स्मार्टफोन है, हाथ में इंटरनेट है, लेकिन जहन में भटकाव है और शरीर में थकावट है। हर दिन हर रात लाखों युवा उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां से सिर्फ कमजोरी, अशांति और पछतावा मिलता है। मोबाइल और इंटरनेट ने छीनी हमारी सबसे कीमती ऊर्जा। आज जब मोबाइल फोन चालू होता है तो उससे सिर्फ मैसेज या कॉल नहीं आते, उसे खींचकर आती है अश्लीलता। क्लिक करते ही स्क्रीन पर उभर आते हैं अश्लील वीडियो, पोर्न साइट्स, इंस्टाग्राम की वासनात्मक रील्स और न जाने क्या क्या। कई बार हम सोचते हैं बस एक बार देख लेते हैं, लेकिन यही एक बार धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और फिर यही आदत हमारी ताकत को खा जाती है। ओजास की बर्बादी, नियाहन आत्मबल की बर्बादी। शास्त्रों में कहा गया है कि ओजास ही हमारी आत्मिक ऊर्जा है। ओजस यानी वो दिव्य तेज जो वीर्य से उत्पन्न होता है, जिससे जीवन शक्ति, तेज, साहस और आत्मविश्वास बनता है। लेकिन जब हम बार बार हस्तमैथुन करते हैं या पोर्न के जरिए अपनी इंद्रियों को थका देते हैं, तो ये ओजस धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। एक बूंद वीर्य बनाने में शरीर को 40 दिन लगते हैं और वो हम सेकंडों में नष्ट कर देते हैं। क्या कभी आपने सोचा आप खुद अपने हाथों से अपना ही विनाश कर रहे हैं? क्या आप थक चुके हो, टूट चुके हो? क्या आपको आलस हमेशा घेरे रहता है? क्या आपकी आंखों से आत्मविश्वास गायब हो गया है? क्या छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है? क्या पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता? क्या सोने के बाद भी थकान बनी रहती है? तो जरा रुकिए, अपने भीतर झांकिए। ये सिर्फ मानसिक नहीं, ये ऊर्जात्मक गिरावट है। ये ब्रह्मचर्य के टूटने का परिणाम है। ये गलती है और ये सबसे बड़ी गलती है। आज का युवा जो सोचता है कि अरे सब करते हैं, मैं भी करता हूं, इसमें बुरा क्या है, उसे समझना होगा कि भीड़ में चलना आसान होता है, पर इतिहास उन्हीं का बनता है जो भीड़ से हटकर चलते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या सच में ब्रह्मचर्य इतना जरूरी है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये आपकी आत्मा की रक्षा करता है। महापुरुषों ने क्यों अपनाया ब्रह्मचर्य? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन तुम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हो, उसी दिन से तुम्हारा मानसिक विकास तेजी से शुरू हो जाता है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, भीष्म पितामह, सब ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्या आप सोचते हैं कि ये सब यूं ही महान बने? नहीं, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जिया, अपनी शक्ति को संभाला और वही शक्ति उन्हें भगवान बना गई। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? वो अपने वीर्य को मोबाइल स्क्रीन पर बहा रहा है। पूर्ण देख देख कर अपने शरीर और आत्मा को खोखला कर रहा है। वो समझ ही नहीं रहा कि ये उसका सबसे बड़ा धन है जो नष्ट हो रहा है। ब्रह्मचर्य का उल्टा निर्णय ऊर्जा की बर्बादी प्लस जीवन की बर्बादी। जो समय और ऊर्जा सपना पूरा करने में लगानी चाहिए थी, वो आज फैंटेसी में बर्बाद हो रही है। जिस वक्त आप किसी अश्लील वीडियो में खोए होते हैं, उस वक्त कोई दूसरा युवा ध्यान में बैठा होता है, कोई दूसरा सुबह जल्दी उठकर काम कर रहा होता है, कोई दूसरा किताबों से ज्ञान ले रहा होता है, और वही लोग कल आपकी जगह लेंगे। क्या आप भी भीड़ में खोना चाहते हो या चमकना चाहते हो? यह तय आपको करना है। या तो आप अपने शरीर को खोखला कर लो या अपने सपनों को साकार कर लो। या तो आप स्क्रीन पर खुश रहो या अपनी जिंदगी की स्क्रीन को रोशन करो। अब समय है जागने का। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, ब्रह्मचर्य को अपनाने का और उस गलती को छोड़ने का जिससे लाखों युवा तबाह हो चुके हैं। याद रखिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स से दूरी नहीं है, ये आत्मशक्ति की ओर यात्रा है। ये उस महानता की ओर पहला कदम है जो आपके भीतर छुपी है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हो अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए? पार्ट 4, ब्रह्मचर्य के 3 स्वर्णिम नियम। 1000 शब्द स्क्रिप्ट। ब्रह्मचर्य को समझना एक बात है, लेकिन उसे निभाना, हर दिन उस राह पर चलना, यह बहुत कठिन है। क्योंकि इस राह पर चलने वाले के सामने सबसे बड़ा युद्ध खुद से होता है। बाहर की दुनिया तो बाद में आती है, पहले भीतर का मन हमें बार बार गिराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये 3 नियम आपने अपने जीवन में उतार लिए, तो कोई ताकत नहीं जो आपके ब्रह्मचर्य को डिगा सके। रूल 1, सोने से पहले मोबाइल से दूर रहो। आज ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई राक्षस नहीं, वो है
मोबाइल की स्क्रीन, विशेषकर रात में जब आप अकेले होते हो, कमरे में अंधेरा होता है, नींद आने में देर होती है, तो मोबाइल हाथ में आता है। फिर एक क्लिक और दूसरी क्लिक और बस वहीं से शुरू होती है ऊर्जा की बर्बादी। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप स्टेटस और सबसे खतरनाक पोर्न वीडियोस। जो समय शरीर को विश्राम देने का होता है, वो समय हम अपनी आत्मा को झर पिलाने में बर्बाद कर देते हैं। रात की अकेली आदतें दिन का आत्मविश्वास खा जाती हैं। इसलिए पहला नियम है, सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल दूर कर दो। मोबाइल को साइलेंट पर रखो, कमरे से बाहर चार्जिंग पर लगाओ और कोई किताब पढ़ो, भजन सुनो या ध्यान में बैठो। क्योंकि अगर आपने रात को मोबाइल पर काबू पा लिया, तो आपने ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े राक्षस को हरा दिया। रूल 2, सत्संग और ध्यान का अभ्यास करो। ये दुनिया 2 तरह की होती है, एक बाहर की और एक अंदर की। बाहर की दुनिया आपको भ्रम देती है, थोड़ा देख लो, थोड़ा कर लो, सब करते हैं। लेकिन अंदर की दुनिया कहती है, तू खास है, तू संयमी है, तू तेजस्वी है। लेकिन इस अंदर की आवाज को सुनने के लिए जरूरी है ध्यान और सत्संग का अभ्यास। क्यों? क्योंकि जहां मन जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा बहेगी। अगर मन चला गया कामुक वीडियो में, तो ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अगर मन लग गया सत्संग में, तो वही ऊर्जा आत्मा में जमा हो जाएगी। मन ही देवता है और मन ही राक्षस। अब ये आपको तय करना है कि आपका मन किसके साथ बैठेगा। हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें, सांस पर ध्यान दें, विचारों को आने दें, लेकिन उलझे नहीं। सत्संग में जाएं या यूट्यूब पर अच्छे संतों के प्रवचन सुने, जैसे श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी, विवेकानंद जी, ओशो, गौतम बुद्ध आदि। भगवान का नाम जपें, AUM नमः शिवाय, हरे कृष्ण, राम राम। जब ये साधना नियमित होगी। रूल 3, लक्ष्य इतना बड़ा बना लो कि विकार खुद शर्मिंदा हो जाए। अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, लक्ष्य। अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो मन कहां कहां भटकेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। जिस इंसान के पास उद्देश्य होता है, वो व्यर्थ चीजों में समय बर्बाद नहीं करता। ब्रह्मचर्य निभाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है एक ऐसा विजन बनाना जो आपको हिला दे। अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने परिवार को गर्व देना चाहते हैं? क्या आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपने शरीर को दिव्य बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो उस लक्ष्य को हर दिन याद करो। हर सुबह खुद से कहो, मैं ब्रह्मचर्य की शक्ति से इतिहास रचूंगा। मेरी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं अपने लक्ष्य से बड़ा कोई सुख नहीं मानूंगा। जब आपका लक्ष्य इतना ऊंचा होगा, तो वासना खुद शर्मा जाएगी। जैसे एक पहाड़ की ऊंचाई से छोटी चींटियां दिखती नहीं, वैसे ही जब आपका लक्ष्य महान होगा, तो कामुक विचार आपकी नजरों में छोटे हो जाएंगे। तो चलिए दोहराते हैं ब्रह्मचर्य के 3 स्वर्णिम नियम। 1, सोने से पहले मोबाइल से दूर रहो। रात की आदतें सुबह का तेज तय करती हैं। 2, सत्संग और ध्यान का अभ्यास करो। मन में शांति आएगी, ऊर्जा आत्मा में बहेगी। 3, एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम्हें रोज प्रेरणा दे, ताकि विकार पास भी ना आए। याद रखिए, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, ये तो सबसे बड़ी आजादी है। ये वो ऊर्जा है जो एक सामान्य इंसान को महामानव बना सकती है, जो आपकी आत्मा को भगवान के स्तर तक पहुंचा सकती है। अब आप पर निर्भर है, क्या आप इस ऊर्जा को बर्बाद करेंगे या उसे इतना संजोएंगे कि पूरा ब्रह्मांड आपको नमन करे। पार्ट 4, ब्रह्मचर्य के 3 स्वर्णिम नियम। 700 शब्दों के साथ नैतिकता। बैलर प्लस सब्सक्राइब CTA। क्या आपने कभी सोचा है, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी एक बात हमेशा समान रही, ऊर्जा की रक्षा। क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा को समझ गया, वो खुद को समझ गया, और जिसने खुद को समझ लिया, वो दुनिया को बदल गया। आज हम बात करेंगे उन 3 अमूल्य नियमों की, जिन्हें अपनाकर आप ब्रह्मचर्य की राह पर अडिग रह सकते हैं। 1, सोने से पहले मोबाइल से दूर रहो। आज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई तलवार या युद्ध नहीं है, बल्कि एक स्क्रीन है जो हर दिन लाखों युवाओं को अंदर से खोखला कर रही है। विशेषकर रात को, जब मन सबसे ज्यादा कमजोर होता है, तब मोबाइल के जरिए हमारे अंदर प्रवेश करता है विकार। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या सबसे घातक ब्रह्मचर्य नाश, ये सारी चीजें हमारे ओजस
तेज को चूस लेती हैं। रात को वीर्यनाश के कारण अगले दिन का आत्मविश्वास, तेज और ऊर्जा सब खत्म हो जाती है। इसलिए नियम नंबर 1, रात को मोबाइल से दूरी बनाओ। फोन को साइलेंट पर रखो या कमरे से बाहर चार्जिंग पर लगाओ और सोने से पहले ध्यान, जप या कोई प्रेरक किताब पढ़ो। याद रखो, ब्रह्मचर्य की रक्षा रात्रि की आदतों से होती है। 2, सत्संग और ध्यान का अभ्यास करो। आपका मन जिस चीज में लगाओगे, ऊर्जा वहीं बहेगी। अगर मन गलत विचारों में, कामुकता में लगेगा तो ऊर्जा नीचे जाएगी और नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वही मन ध्यान, साधना और सत्संग में लगे तो वही ऊर्जा आपकी आत्मा को पोषण देगी। मन को न रोका तो ये राक्षस बन जाएगा और मन को साध लिया तो ये देवता बन जाएगा। प्रत्येक दिन सिर्फ 15 मिनट ध्यान करें। अपने सांसों पर ध्यान दें। मन भटकेगा लेकिन अभ्यास से वो शांत हो जाएगा। साथ ही रोजाना सत्संग सुनिए, कोई प्रवचन, कोई आध्यात्मिक कथा, जिससे आपके विचार ऊंचे और पवित्र बने, क्योंकि जहां अच्छे विचार होंगे वहीं ब्रह्मचर्य का वास होगा। 3, लक्ष्य इतना बड़ा बना लो कि विकार शर्मिंदा हो जाए। जब जीवन में कोई दिशा नहीं होती तो मन भटकता है और ऊर्जा बर्बाद होती है। लेकिन जब कोई महान लक्ष्य होता है तो हर दिन एक प्रेरणा रहती है ब्रह्मचर्य का पालन करने की। अगर तुम्हारा सपना इतना बड़ा नहीं कि वासना उससे डर जाए तो सपना बदलो और सोच को आग दो। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं ब्रह्मचर्य की शक्ति से इतिहास रचूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब आप ये संकल्प रोज दोहराओगे तो मन से विकार धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। मॉरल, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, ये सबसे बड़ी आजादी है। जिसने इस ऊर्जा को समझ लिया, उसने आत्मा की ताकत को पहचान लिया। ब्रह्मचर्य आपको कमजोरी से शक्ति की ओर ले जाता है, डर से निर्भीकता की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। ये वही राह है जिसने भगवान को भी महान बना दिया, चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या बुद्ध। अब बारी आपकी है वर्मा जी बुंडी की फैमिली का हिस्सा बनने की। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि ब्रह्मचर्य के विज्ञान को जीवन में उतारते हैं। हर हफ्ते मिलेगा आपको नई कहानियों से प्रेरणा, गहराई से ब्रह्मचर्य की समझ और वो आत्मबल जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है।